जय श्री राधे। पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में प्रणाम। पूज्य श्री सेठ जयदयाल गोयनका जी कहते हैं, समय को बड़ी सावधानी के साथ बिताना चाहिए। समय इतना मूल्यवान है कि एक दिन का आप लाख रुपए दें तो भी नहीं रह सकते। ठीक समय पर मरना ही होगा। शास्त्रों में बताया है कि श्वास बढ़ा लेने पर आयु बढ़ जाती है, किंतु वह बड़ा पुरुषार्थ है। बिना आयु समाप्त हुए भी कोई आत्महत्या कर लेता है, किंतु उसे बड़ी सज़ा मिलती है। आत्मा की हत्या जैसा कोई पाप नहीं है। असुरों के जो प्रसिद्ध नाना प्रकार की योनियां एवं नरक रूप लोक हैं, वे सभी अज्ञान तथा दुख क्लेश रूप महान अंधकार से आच्छादित हैं। जो कोई भी आत्मा की हत्या करने वाले मनुष्य हों, वे मरकर उन्हीं भयंकर लोकों को बार बार प्राप्त होते हैं। आत्महत्यारे अंधकार में घोर नरकों एवं योनियों में जाते हैं। यह बड़ी भारी मूर्खता है। मनुष्य का जीवन बार बार नहीं मिलता। सारी पृथ्वी पर मनुष्य इस समय लगभग 2 अरब माने गए हैं। 2 अरब पौधे केवल यहाँ इस जंगल में मिल जाएंगे। अब सोचिए कितने जीव हैं, असंख्य जीव हैं। ये वृक्ष भी कभी मनुष्य थे। इन्होंने अपने कर्तव्य का पालन नहीं किया, इसलिए इनकी दशा यह हुई है। मनुष्य से बढ़कर कोई शरीर नहीं है। सारी योनियों में मनुष्य शरीर रत्न है। उसे अपने आप त्यागना कितनी भूल है, मूर्खता है। जो दुख से उकताकर स्वयं आत्महत्या कर लेता है, वह दुख तो उसके साथ जाता ही है तथा सज़ा और अधिक मिलेगी। परमात्मा से प्रार्थना करनी चाहिए कि मेरी ऐसी बुद्धि न हो कि मैं जानबूझकर आत्महत्या कर लूं। समय बड़ा सीमित है। पता नहीं हमारी महीनों में ही मृत्यु हो या दिनों में हो। जब इतनी खतरे की चीज़ है तो जो समय है उसी में हमें अपना काम बनाना चाहिए। मरने पर हमारे शरीर की खाक हो जाएगी तो उसकी तरफ कोई देखेगा भी नहीं। जब तक आपके शरीर की खाक नहीं हो तब तक इससे जो काम करना हो कर लेना चाहिए। आपके पास जो मकान है, रुपया है, उससे आपका कुछ संबंध नहीं रहेगा। हमारी कल मृत्यु हो जाए तो हमारा किसी से भी संबंध नहीं रहेगा, शरीर से भी संबंध नहीं रहेगा। हमें क्या करना चाहिए? हम दुखी हो रहे हैं, हम ऐसा प्रयत्न करें कि दुखों से छूट जाएं। सारे दुखों का अभाव ही मुक्ति है। आप पर एक के ऊपर एक दुख आ रहे हैं, आप भोग रहे हैं और रो रहे हैं। आपको धिक्कार है। आप मनुष्य शरीर पाकर उसका उपाय नहीं कर सके। पशु पक्षी में तो ज्ञान नहीं है। तुम मनुष्य कहलाते हो, फिर भी तुमने इसी तरह आयु बिता दी तो तुमको धिक्कार है। तुमको ही नहीं, तुम्हारे माता पिता को भी धिक्कार है जिन्होंने तुम्हें शिक्षा नहीं दी। तुम्हें ऐसी स्थिति प्राप्त कर लेनी चाहिए। तुम्हें ऐसी स्थिति प्राप्त कर लेनी चाहिए। परमात्मा का स्वरूप शुद्ध सूक्ष्म बुद्धि के द्वारा समझ में आ सकता है। बुद्धि तीक्ष्ण होनी चाहिए। वहाँ इंद्रियां नहीं पहुँच सकती। यहाँ निराकार परमात्मा की बात हो रही है। जिस अवस्था में उस परमात्मा के स्वरूप को तत्व से जाना जाता है, फिर उससे विचलित नहीं हो सकता और उससे बढ़कर कोई सुख नहीं मानता। मनुष्य रुपया रुपया करता है, उसकी कभी तृप्ति नहीं होती, किंतु परमात्मा की प्राप्ति होने के बाद यह सवाल हल हो जाता है। वहाँ गुंजाइश नहीं रहती कि हमें और आनंद मिले। उसकी पहचान बताई कि वह बड़े भारी दुख से भी विचलित नहीं होता। भगवान कहते हैं, उस विद्या को जानना चाहिए। वह निश्चय कर्तव्य है। उसका साधन अवश्य करना चाहिए। न उकताए हुए चित्त से उसकी सिद्धि होती है। हम लोगों को समय समय पर भगवान की चर्चा भी मिल जाती है। यह सब मिलाकर भी हमारा कल्याण नहीं हुआ तो कब होगा? यह सोचकर हमें हमारा समय ऊंचे से ऊंचे काम में बिताना चाहिए।
ऊंचे से ऊंचा काम यही है, दुखों को मिटाना। इसके लिए आपको ईश्वर से प्रार्थना करनी चाहिए। किसी भी पदार्थ की सामर्थ्य नहीं जो आपका दुख दूर कर सके, इसलिए किसी का आसरा नहीं लेना चाहिए। ईश्वर आपको आसरा देने को तैयार है, उनकी शरण होना चाहिए। लाख काम छोड़कर हमें भगवान की शरण होकर अपना जीवन बिताना चाहिए। भगवान के नाम का जप, स्वरूप का ध्यान, यह शरण का अंग है। सो परत्र दुख पावई, सिर धुनि धुनि पछताई, काल ही कर्म ही ईश्वर ही मिथ्या दोष लगाई। मनुष्य शरीर आपको बड़े भाग्य से मिला है। यदि आपका भाग्य खराब होता तो आपको मनुष्य शरीर मिलता ही नहीं। तुलसीदास जी कहते हैं, बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सद ग्रंथन गावा। यह मनुष्य शरीर देवताओं को भी दुर्लभ है। वह आपको मिल गया, इसलिए प्रारब्ध को दोष देना झूठा है, काल को दोष देना झूठा है। कलयुग समयुग आन नहीं, जो नर कर विश्वास, गाई राम गुणगन विमल भव तर बिनहि प्रयास। जय श्री राधे।